जिस घर में कभी हंसी की आवाज गूंजती थी, आज वहां मातम का सन्नाटा पसरा पड़ा है। जिस रिश्ते को मोहब्बत समझकर निभाया गया, आज उसी रिश्ते पर कत्ल का इल्जाम खड़ा है। शनिवार की दोपहर थी। शामली जिले के कांदला क्षेत्र के गांव खेड़ा कुर्तान अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त था। खेतों से किसान लौट रहे थे, बच्चे गलियों में खेल रहे थे और चौपालों पर गांव के बुजुर्ग रोज की तरह बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक गांव की एक गली से शोर उठने लगा। कुछ लोग तेजी से एक घर की तरफ भाग रहे थे। देखते ही देखते पूरा गांव उस घर के बाहर जमा हो गया। हर किसी की आंखों में डर और चेहरे पर बेचैनी थी। किसी ने धीरे से कहा, इशरत मर गई। बस इतना सुनना था कि माहौल पूरी तरह बदल गया। जिस घर में कुछ साल पहले ढोल नगाड़ों के बीच इशरत दुल्हन बनकर आई थी, आज उसी घर के बाहर चीख पुकार मची हुई थी। गांव की औरतें आपस में बातें कर रही थी, बच्चे डरे हुए थे और बुजुर्ग गहरी सांस लेकर बस यही कह रहे थे, लगता है मामला बहुत बड़ा है। इशरत ने आस मोहम्मद से प्रेम विवाह किया था। दोनों ने समाज और रिश्ते की परवाह किए बिना मोहब्बत को चुना था। शुरू में सब कुछ ठीक था। गांव वाले कहते थे कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वक्त के साथ रिश्तों की मिठास धीरे धीरे कड़वाहट में बदलने लगी। मायके पक्ष के लोगों के मुताबिक शादी के कुछ महीने बाद ही इशरत के साथ व्यवहार बदलने लगा। उसे छोटी छोटी बातों पर ताने दिए जाते, कभी दहेज को लेकर, कभी घरेलू सामान को लेकर। इशरत कई बार रोते हुए मायके आई, लेकिन हर बार यही कहती, सब ठीक हो जाएगा। मगर शायद वह खुद भी अंदर से टूट चुकी थी। आदाब, नमस्कार। कलम सच की हो, आवाज जनता की हो, हर खबर में बेबाकी और हौसला हो। नाम है वसीम मंसूरी और पहचान है द स्पीच न्यूज, जहां खबर नहीं सच बोला जाता है। बताया जाता है कि पिछले कुछ महीनों से आस मोहम्मद को अपनी पत्नी पर शक होने लगा था। यही शक धीरे धीरे उनके रिश्ते को खत्म करने लगा। गांव के लोगों का कहना है कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। कई बार रात में घर से चीखने और रोने की आवाजें भी सुनाई देती थी, लेकिन गांव की पुरानी सोच के कारण लोग इसे पति पत्नी का मामला कहकर नजरअंदाज कर देते। शनिवार की सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच फिर किसी बात को लेकर विवाद हुआ। पहले कहासुनी हुई, फिर आवाजें तेज होने लगी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में एक ऐसी खबर सामने आएगी जो पूरे इलाके को हिला देगी। दोपहर होते होते खबर फैल गई कि इशरत की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि शव को बागपत से गांव खेड़ा कुर्तान लाया गया। यही बात पूरे मामले को और ज्यादा संदिग्ध बना रही थी। गांव में तरह तरह की बातें शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि यह आत्महत्या है, तो कोई इसे साफ साफ हत्या बता रहा था। कुछ ही देर में इशरत के मायके वाले भी वहां पहुंच गए। बेटी का शव देखते ही मां चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी। भाई गुस्से से कांप रहे थे। परिवार वालों ने साफ आरोप लगाया कि आस मोहम्मद ने शक के चलते इशरत की हत्या की है। उनका कहना था कि अगर पहले हुई मारपीट और घरेलू हिंसा की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता तो शायद आज इशरत जिंदा होती। गांव का माहौल अब पूरी तरह गमगीन हो चुका था। हर कोई बस यही चर्चा कर रहा था कि आखिर रिश्तों में इतना जहर कैसे भर गया कि बात मौत तक पहुंच गई। सूचना मिलते ही कांदला थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी।
अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। मायके पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गांव के बुजुर्ग इस घटना के बाद काफी दुखी नजर आए। उनका कहना था कि पहले रिश्तों में भरोसा हुआ करता था, लेकिन अब शक रिश्तों को निगलने लगा है। छोटी छोटी बातें कब हिंसा का रूप ले लेती है किसी को पता ही नहीं चलता। रात होने तक गांव की गलियों में सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या इशरत को इंसाफ मिलेगा। उस घर के बाहर आज भी सन्नाटा पसरा है। दीवारें जैसे चीख चीख कर उस दर्दनाक कहानी को बयां कर रही है, जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे। एक बेटी की चीख आज भी हवाओं में तैर रही है। एक मां की आंख आज भी इंसाफ ढूंढ रही है और गांव के हर दरवाजे पर बस एक सवाल खड़ा है, क्या सच कभी सामने आएगा।